सच में मीठी मीठी बातें जो मेरी तो जुबान पे चढ़ चुका है। कंग्रेचुलेशंस। और मैं बता दूं आप सबको कि इट्स मेकिंग वेव अक्रॉस यूट्यूब। नंबर 1 ट्रेंडिंग पे तालियां हो जाएं यार। थैंक यू, थैंक यू। एंड टीजरीज का गाना है तो मिलियंस बिलियंस तो आपको पता है, और जुबिन का गाना है सो इट हैज टू, वो एक प्रथा रही है जुबिन के गाने की कि वो तो यू हैव टू हिट द राइट कॉर्ड। सो पिछले गाने में जुबिन आपने शादी कर ली थी, है ना? इस गाने में कपल केशन है, मतलब जुबिन आखिर क्या चल रहा है यार? यार देखो, जो भी मेरे वीडियोस में हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में वही हो रहा है। मुझे लगता है ये गाना एक बहुत ही हमेशा जब भी म्यूज़िक वीडियो बनती है तो कपल कहीं बाहर हॉलीडे पे होता है और या किसी एग्जॉटिक जगह पे होता है, और मेरी म्यूज़िक वीडियोस में तो यूजुअली दिल टूटा होता है, कहीं बेचारा रो रहा होता है। ये बहुत ही एक अनयूजुअल कॉन्सेप्ट था, और दिस इज़ द मोस्ट पर्सनल कॉन्सेप्ट दैट पीपल एक्सपीरियंस, कपल्स एक्सपीरियंस, जब बाहर जाने का मन नहीं होता, जैसे कि लॉकडाउन, तो सब लोग अपने अपने घर पे हैं, टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट। सो आई थिंक दिस इज़ लाइक सेटिंग कपल गोल्स फॉर द कपल्स कि यार घर पे भी हॉलीडे बनाई जा सकती है। क्या बात है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसे में आप सबने देखा कि जुबिन हैज आल्सो डन रैप फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जुबिन, ये आविष्कार कैसे हुआ? टेल अस अबाउट इट। यार ऑनेस्टली मैंने जो मेरी को सिंगर है और कंपोज़र है गाने की, पायल, उनको मैंने फ़ोन करके बोला था कि रैप शायद किसी से करवा लेते हैं, पर उन्होंने कहा कि आप कर लोगे। शी शोड फेथ इन दैट एंड आई ट्राइड इट, आई वर्कड हार्ड। मुझे लगा था कि रैप आसान होता है, पर जब करने में आया तो समझ में आया कि बहुत बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है रैप करना। पर वी गॉट इट राइट एंड आई एम हैप्पी, पीपल आर लाइकिंग इट। आई एम श्योर लोगों की तालियां बताइए कि रैप कैसा लगा, तो जोरदार तालियां बनती हैं इस बात पे फॉर जुबिन। एंड साथ में जुबिन के साथ जो गाना खूबसूरत बनाया है उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा मैं। मीठी मीठी बातें करना चाहे हर कोई इनसे। जोरदार तालियां हो जाए फॉर शानवी, पूरे दिल से। गाने पे एक्चुअली मैं अपने 4 चांद लगा दिए हैं शानवी। यू बिन लुकिंग अमेजिंग, मजेदार, और आज तो खैर कमाल कर ही दिया आपने। हाय शानवी। Thank you, Abhinandan. सो Hi, everyone. And yeah. तो गाने में 4 चांद तो पहले ही लग चुके थे, मैं शायद 5वां हूँ। क्या बात है। बहुत ही मज़ा आया मुझे ये सॉन्ग करने में। रिजल्ट्स तो बाद में आते हैं, बट काम करने में जो मज़ा आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। और करने में वो 2 दिनों में मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया था। एंड मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है, इसके पहले कभी म्यूज़िक वीडियो नहीं किया है, पर बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं बिकॉज आई हैव बीन एक्टिंग इन फिल्म्स इन साउथ। पर म्यूज़िक वीडियोज़ हैव अ डिफरेंट वाइब, एंड with Jubin especially and Payal, I think I was already into the song, तो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। मीठी मीठी को तेलुगु में, तमिल में क्या कहेंगे? आई मीन व्हिच वर लैंग्वेज यू कंफर्टेबल विद? मीठी मीठी कन्नड़ा में, तेलुगु में, और एनी यू कंफर्टेबल विद? मीठा शक्कर को सकरे बोलते हैं, बट हाँ। मीठी को क्या बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं क्या पता है। सकरे सकरे मे बी। भाई ಸಿವಿ ಸಿವಿ ಹಾಂ ಓಕೆ सीवी सीवी ಹಾಂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್. ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಹಿ ಸಮ್ ಸಿಹಿ, ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್ very ಆಲ್ಸೋ. सीही सीही सिही सिही, क्या बात है, वेरी सिही नाइस। सिही, यहाँ पे इससे पहले लैंग्वेजेस का रायता फैल जाए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे शानवी, हाँ जी। बिकॉज रियल लाइफ में कभी ऐसा हो कि वेकेशन कैंसिल हो जाए तो आपने क्या किया है या फिर क्या करोगे आप? यार मैं ऐसी ही हूँ, मैं इस वीडियो जैसी हूँ, तो कहीं भी ऐसा स्पॉइल हो जाता है कोई प्लान, तो मैं बहुत जुगाड़ू हूँ बेसिकली, तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको अच्छा मोमेंट बना ही देती हूँ, चाहे वो वेकेशन हो, चाहे मेरा शूट हो, चाहे मेरी तबीयत हो। आई मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल। ऐसी it's very close to my heart. ऐसी लड़कियों के ना बेटर हाफ जो होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, बहुत पैसा बचता है उनका, ऑल थैंक्स टू सच। पैसा हम खुद कमा लेते हैं और बचा लेते हैं। बचाते भी और कमाते भी हैं। तालियां आ जाए यार, अमेजिंग। ओके, कभी घर पे मीठी मीठी वेकेशंस स्पेंड किए हैं आपने? यार बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है,
बट मुझे घर पे रहना भी उतना ही पसंद है, तो मुझे घर पे ऐसे म्यूज़िक लगा के लाइट डिम करके माहौल बना के बैठना और अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ ऐसे चिल करना, जैमिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. काफी रोमांटिक है, काफी रोमांटिक है. बिल्कुल, बिल्कुल. ओके, राइट. ऑन दैट नोट, जुबिन एंड शानवी हमारे साथ है, तो वी गोना प्ले अ गेम. ये इनके लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी है. सो गेम का नाम है दिस और दैट. सो आई विल बी आस्किंग वन क्वेश्चन एंड आप बताएंगे कि कौन कैसा है, राइट? जो हमने इंस्टाग्राम पे देखी है, दिस और दैट, राइट? नहीं, मुझे नहीं पता इस गेम सो के बारे लेट्स में. सपोज इफ आई आस्क हु टेक्स मोर नंबर ऑफ रीटेक्स ऑन सेट, सो आप बताएंगे. शानवी, जुबिन, दिस वे. पहले जुबिन बताएंगे. हमें वैसे ज़्यादा मौका मिलता नहीं रीटेक्स लेने का. हाँ. वो लोग ओके कर देते हैं, बोलते हैं हम कर लेंगे बाद में सब कुछ ठीक है. अगर हम मांगे भी रीटेक तो नहीं मिलता रीटेक. हाँ. So, I agree with otherwise, one answer to, you know, one has to answer. I take more retakes. Who is more likely to get into trouble? Okay, fine. I don't believe it, but it's okay. Sorry. So, who's more likely to get into trouble? Likely to get into trouble. अब I don't know, इस song के बाद maybe Juban is the one who can get more in trouble because people haven't seen him so romantic. So maybe. जोरदार तालियां for this lovely जोड़ी, जुबिन and शानवी. इनके साथ ही बुलाना चाहूंगा मैं जुबिन की पार्टनर इन क्राइम, जो बहुत ही साथ में इनके गानों में लगा रही हैं आग, मगर उनके लिए सबसे पहले जिनकी मीठी मीठी आवाज हो जाती है माइंड में सेव, जिनकी मीठी मीठी आवाज हो जाती है माइंड में सेव, प्लीज वेलकम पायल देव. क्या बात है पायल, you've nailed it and we were just waiting for you to come on stage. Thank you so much everyone for coming. So कैसा फील हो रहा है अपना गाना देख के फाइनली सबके साथ? बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा, कहने वाली बात ही नहीं है. मतलब इट्स लाइक अ फैमिली थिंग, वी आर एंजॉयिंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर. So what's your meaty meaty pal with your husband Aditya? I make all my pal so मीठी with him. कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि यार ये पल मीठी नहीं है, you know. आदि भाई आ जाओ. उनको इसीलिए आना I would चाहिए. on आ जाओ that भाई. note would love to call Aditya sir, please come on stage. जोरदार तालियां हो जाएं for Aditya. वेकेशन के बारे में भी बताऊंगी मैं. ये सरप्राइज मैंने हमारे रखा था vacation. पायल के लिए. एंड आदित्य अब आप बताएंगे व्हाट्स योर मीठी मीठी पल विद पायल? एक्चुअली मेरे सारे ही पल मीठी मीठी ही हैं पायल के साथ. और पक्के हस्बैंड है ये. स्पेशली नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, स्पेशली पायल का सबसे बड़ा फ़ैन मैं ही हूँ. और ये जब भी कोई भी गाना बनाती है, कैसा भी गाना बनाती है, मुझे बहुत पसंद होता है. और सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जब इसको मैं गाते हुए सुनता हूँ. हाउ स्वीट, ऑलवेज. हाउ स्वीट है. ही इज़ माई इंस्पिरेशन. मैंने बहुत इनको देखा है बहुत हार्ड वर्क करते हुए, तो इनसे ही मैंने सीखा है हार्ड वर्क करना. क्या बात है. आई थिंक इट्स एक्चुअली वेरी मीठी मीठी पल. एंड जितने भी मियाँ बीवी होंगे आज उनमें कोफ्त होने वाली इतने प्यार को देख के. टचवुड नजर ना लगे. ऑन दैट नोट मैं पूछना चाहूँगा दी सुपर हिट जोड़ी जुबिन एंड पायल, जब भी गाने आते हैं तो सुपर डुपर हिट होते ही हैं. सो ऐसे में मीठी मीठी आवाज़ से कभी कहते हो कि बरसात हो जाए, आखिर दिल क्या चाहते हो? कि तुम ही आना. आय हाय हाय, क्या बात है. So guys, your chemistry, singing chemistry is really amazing and I think we all love it. So what makes it so special? Why is it so magical? आई थिंक तो आदि भाई का जो स्टूडियो है वो एक स्टूडियो भी है, एक जैम रूम भी है, और वो अपने आप में एक छोटा सा टेम्पल भी है. और हम लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं. हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं, मेहनत करते हैं. और वहाँ से जो भी रिज़ल्ट निकलता है, मतलब हम आपस में इतना खुश हो जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि रिलीज़ होगा, इसका जो होगा वो अलग बात है, लेकिन हमने ऐसा गाना बनाया तो वो हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है. तो आई थिंक दैट केमिस्ट्री इज़ व्हाट हैपेंस एंड जो लोगों को पसंद आती है. मेरे लिए जुबिन बहुत स्पेशल है बिकॉज़ मेरा पहला सॉन्ग था तुम ही आना. उस टाइम पे मैं एज अ कंपोज़र, मेरा बहुत पहला गाना था. एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई कैन यू सिंग दिस सॉन्ग. उन्होंने एक बार में बोला हाँ मैं गाऊंगा. सो तब से जो हमारी बॉन्डिंग है, लाइक आई प्रेज हिम लाइक माय ब्रदर. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. थैंक यू. always. And I really want to thank Bhushan sir,
क्योंकि एक बहुत सच्ची सी बात है, बिकॉज़ मुझे कंपोज़र बनाने में इनफैक्ट उनका बहुत बड़ा हाथ है। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी अपने गानों पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं गाने बनाती थी बट मुझे पता नहीं था किस डायरेक्शन में जाना है, तो ही शोड मी द डायरेक्शन एंड ऑल द म्यूज़िक टीम ऑफ टी सीरीज़। आई रियली वांट टू थैंक देम ऑल। मैं इसलिए आज यहाँ हूँ। जोरदार तालियां भूषण सर के लिए भी। थैंक यू सो मच गाइस। सॉरी, एंड इस गाने में जिन्होंने अपने मीठी मीठी शब्द लिखी है, या एग्जैक्टली विराज सर, मैं उनको उनका इंट्रोड्यूस बहुत करने के लिए लाइन लिखी है बहुत अच्छी। अच्छा क्या बात है। हाँ वो लाइन है। सो वेल यू सेइंग समथिंग पायल। हाँ ओके। सो वेल जिन्होंने इतना अच्छा गाना लिखा है, मीठी मीठी पल बनाई है, आई थिंक जिनके गानों पे लगता है राग, प्लीज वेलकम रश्मि विराग। इतने प्यार से लाइन लिखी थी, हम भी थोड़े बहुत राग लिख लेते हैं रश्मि जी। आई थिंक लिरिसिस्ट होना एक सबसे ख़ास बात होती है कि गाने के जो बोल हैं अगर वो अच्छे हैं, वो कमाल के हैं, दमदार हैं, तो गाना जो है बिल्कुल मीठी मीठी की तरह कमाल बन जाता है। वार्म वेलकम रश्मि जी। आई होप ये जो राग मैंने आपके लिए लिखे आपको अच्छे लगे। बहुत ये पराग से भी मीठा राग है आपका। क्या बात है, क्या बात है। ओके, योर प्रीवियस सॉन्ग्स जो थे दे वर लाइक वेरी रोमांटिक एंड सैड, बट दिस इज मोर लाइक अ मॉडर्न पेपी नंबर, है ना? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेल माई डॉटर जस्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद माँ बाप फिर से जवान हो गए, तो हम पेपी नंबर ही लिखेंगे अब फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ऑल द सॉन्ग्स दैट यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम अस आर गोइंग टू बी पावरफुल, पेपी, नाइस एंड ईजी। और इतने हैंडसम आदमी को देख के इंस्पिरेशन भी मिलती है ना कि अपना भी कुछ होना चाहिए भाई। मेरी टांग ठीक खींच खींच के लंबा कर दिया मुझे इतना। ऑल राइट, आई थिंक बिकॉज पूरी मीठी मीठी टीम हमारे साथ है एंड बहुत सारे लोग भी यही चाह रहे हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि एक मीठी मीठी हुक स्टेप हो जाए कि नहीं? हो जाए? बहुत बहुत मजा आया जुबिन सर के साथ लाइफ का फर्स्ट टाइम मेरा डायरेक्शन में मुझे, इसलिए मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा सर को। और क्यों तो हम मैंने पूरा रोमांस करा था, तो मुझे बॉस सर ने बोला कि नहीं इतना नहीं, बोला सर एक बार बात तो करते हैं सर से। तो हम लोग ने प्रैक्टिस इतना किया कि जुबिन सर ने, अगर अपने हम लोग का एक कैमरा है तो हम लोग एक कैमरा में एक बीट पे जो अगर वो होल्ड कर रहे हैं वो कपड़ा, तो वाइट में भी वही टाइम पे होल्ड किया, वो बहुत डिफिकल्ट है। जो गाने से पहले कि उससे ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि मेरा बेबी है और इसको मुझे इसके साथ ही चलना है। तो मुझे लगता है उसी शायद उसी वजह से क्या वजह है उसके पीछे? इसका क्या जवाब दूं यार? अब ऐसा मत कि गाना आज भी बता दीजिए। वेल एक और सवाल मेरा ये भी है कि यू नो वी हैव लिसन टू योर सॉन्ग एंड जो सोल आपके सॉन्ग में होता है, वेल नाउ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद रैप एंड ऑल, बट कैन आई नो कि व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट? जैसे हम बात कर रहे हैं मीठी मीठी, और हमें पूछा गया था कि व्हाट वाज योर मीठी मीठी पल, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू एक्चुअली भी, और आपसे भी है ना, आपके एक या दो जो भी हो। मेरे I have my niece around me, I have my dog, so there's every now and then I get this मीठी मीठी moment. But अब आप पर्सनली पूछना चाहिए तो ऐसे भी बहुत मोमेंट्स होते हैं, ऐसे नहीं है। पर्टिकुलर एक मोमेंट के बारे में बोलना तो नहीं पता मुझे, बट ऐसे मीठे मीठे मोमेंट्स होते रहते हैं और होने भी चाहिए सबके लाइफ में। आप बताओ, इट कुड बी एनीथिंग लाइक मे बी योर करियर वाइज, और कुड बी एनीथिंग। आई थिंक हम सब अभी एक 2 साल के लॉकडाउन से निकले, मुझे लगता है हम सबके काफ़ी मीठी मीठी मोमेंट्स रहे हैं इसी किस्म के घरों में, अपने अपने पार्टनर्स के साथ, अपने परिवार के साथ। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्पेशल टाइम आल्सो व्हेन वी गॉट टू स्पेंड विद आवर फैमिलीज, विद आवर लव्ड वंस। हम शायद भूल गए थे कि परिवार में रहने का क्या मतलब होता है, और वो हमें लॉकडाउन में सिखाया अगर देखा जाए उसका राइट साइड। आज भी कैसे ही कुछ मीठा मीठा ऐसा मोमेंट है हमारे लिए। हाय दिस इज मयूर हियर फ्रॉम। सबसे पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। गाना हमने 2 बार सुना और आई रियली लाइक द पेपी म्यूजिक ऑफ इट, और आई एम अ फैन ऑफ योर वॉइस। मेरे जैसे कई अभिनेता हैं। मेरा एक सवाल है, ऑब्वियसली जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इसकी जो लेगेसी है दैट इज़ बिल्ट ऑन म्यूजिक, और लेकिन ये लेगेसी ऐसी है ऑब्वियसली, यू नो, आवाज़ किसी और की है लेकिन चेहरा किसी और का है।
और मेरे ख्याल से ये शायद आपका दूसरा म्यूजिक वीडियो है जहाँ आप बिहाइंड द माइक और अब इन फ्रंट ऑफ कैमरा शायद आए हैं। तो मुझे वही पूछना था कि मतलब कैन यू डिस्क्राइब दीज मोमेंट्स फॉर यू? सर और बहुत मेहनत लगी है और मैं इस वीडियो के लिए क्रेडिट देना चाहूँगा विजय भाई को बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी, रियली पुल्ड अस आउट ऑफ उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि हम लोग उस पर परफॉर्म कर पाए और बहुत सीखने को मिला इस म्यूज़िक वीडियो में। और जब आपके काम के लिए ताली बढ़ जाती है एक आर्टिस्ट को, जो कहावत है कि जिस दिन आर्टिस्ट को ताली लग जाती है उसके बाद आर्टिस्ट खराब हो जाता है, उसको ताली चाहिए उसके बाद। तो मुझे लगता है हम लोग सब इसी चीज़ के जिसे बोलते हैं Do you have acting ambitions though? Who's a traveler? So I wanted to ask you, what's as a vacation destination, what do you prefer? Beach, mountain hills, snow-clad? What is it? It might be a coincidence, but 100% mountains. I'm a mountain girl. पहाड़ों में कुछ तो अलग बात है, कुछ तो सीक्रेट है जो nobody can describe. And you see the mountains, you see the sky clear, you see the earth clear. So I think I'm a mountain girl. Right. Thank you so much guys for your lovely question. Thank you so much. इसको ताली की आदत लगी हुई है तो ऐसे में मीठा मीठा अनप्लग वर्जन तो बन रहा है ना। एक सवाल पूछ लूं मैं अगर आप इजाजत दे तो? सही है Hi Zubin, sir, how are you? PC is a big name. बड़ी फिल्मों का भी हिस्सा रहते हैं वो। Given a choice between दीपिका पादुकोण and आलिया भट्ट, किसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगे? शादी हो गई यार दोनों की तरफ से। तो शादी तो अलग बात है, शादी ऑन स्क्रीन ना सर, इट्स अबाउट ऑन स्क्रीन। देखिए काम तो करते हैं आर्टिस्ट है ना। मीडिया को पता नहीं लग रहा है कि ऑन स्क्रीन बात करना चाह रही है कि ऑफ स्क्रीन बात करना चाह रही है। ऑन स्क्रीन बहुत अंडरस्टूड है तो। वेट करने की बात ही करते हैं। हाँ एनी सॉन्ग की हाँ यार ये गाना मुझे लगता है I think I would love to work with Deepika. क्या बात है। Thank you Jubin, thank you so much guys.